कल 69 कल हम लोगों ने कथा में देखा कि भगवान राम जब दशरथ जी के पास गए हैं सुमंत जी के साथ, तो पिताजी को बहुत अधीर अवस्था में देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और माँ कैकेयी से पूछते हैं कि पिताजी के इस दुख का कारण क्या है। बहुत विस्तृत से माँ ने सारी बात बता दी और कहा कि आपके पिताजी के ऊपर बहुत दिन से मेरे 2 वरदान बाकी थे, 2 वचन थे इनके, जिन्होंने मुझे बहुत पहले दिया हुआ था। आज मैंने दोनों मांग लिया है। एक तो भरत को युवराज का पद और राम तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इस बात को सुनकर भगवान रामचंद्र मन में एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और माँ के सामने यह बात कहते हैं कि माँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए पिताजी इतना दुखी क्यों है? मुझे लगता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया है और इस नाते से पिताजी दुखी है। माँ कैकेयी कहती है कि राम, मुझे तुम्हारी सौगंध, भरत की सौगंध, मुझे और कोई दूसरा कारण पता नहीं है। बात यही है। और तब आपने पिताजी से भी बातचीत की है और माँ की आज्ञा लेने के लिए कौशल्या के भवन में चले गए हैं। वहाँ पर माँ ने जब उन्हें आते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि पूरे अवध में प्रसन्नता छाई हुई है। सबको लग रहा है कि आज मेरे राम युवराज बनेंगे। चारों तरफ खुशी का माहौल है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पकवान बनाए हैं, खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। जो भगवान रामचंद्र के सखा हैं, उनके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सभी लोग अपने अपने में व्यस्त, अपने अपने में मस्त। जैसे ही राम जी माँ कौशल्या के पास पहुंचते हैं, माँ कहती हैं, कह रही राम जाओ पहले स्नान कर लो, इसके बाद कुछ भोजन कर लो, नहीं तो क्या पता फिर कब खाने को मिलेगा, कब भोजन करने को मिलेगा। वो आधार कार्ड वो मंगवा लेते हैं। और इसी बातों बातों में भगवान राम माँ को बताते हैं कि मुझे पिताजी ने जंगल का राज दिया है, इसलिए मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। पहले तो माँ एकदम ठगी सी रह जाती है, सोच में विह्वल हो जाती है कि ऐसा कैसे। लेकिन प्रभु राम के इशारे पर, उनका रुख देखकर सचिव के जो पुत्र है, सचिव के पुत्र ने सारी बात माँ को बता दी है। और माँ ने कहा कि यदि सिर्फ पिताजी का आदेश है तो पिता से बड़ा अधिकार माँ का होता है, और मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, इसलिए मेरा ये आदेश है कि तुम वन मत जाओ। लेकिन यदि पिताजी के साथ साथ माँ का भी आदेश है तो तुम वन जा सकते हो। वन में वनदेव और वनदेवी ये सब माता और पिता के रूप में तुम्हारा रक्षण करेंगे। माँ विह्वल है, दुखी है। उनको देखकर हमारे प्रभु राम कहते हैं कि अच्छा माँ एक बात बता, बड़ा मैं हूँ कि भरत? राजू के जो वो डाल दिया आधार कार्ड वो तीनों जने का। क्या कहा? बड़ा मैं हूँ या भरत? तो माँ ने कहा अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बड़े हो मेरे लल्ला, राम तुम सबसे बड़े हो, तो तुम्हारा छोटा भाई है। तुम बोला हाँ माँ मैं ही बड़ा हूँ ना? बोले हाँ। बोले अच्छा एक बात और बता, अयोध्या बड़ा है कि जंगल? नंबर बोलते हैं। माँ ने कहा जंगल।
बोला यही तो, पिता ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और सुयोग्य कार्य करके उन्होंने यहाँ पर संपादित किया है। मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे बड़ा राज दिया है, कानन का राज, और भरत छोटा है इसलिए उसको छोटा अयोध्या का राज दिया है। इसलिए आपका चिंता करने का कोई विषय नहीं है माँ। और 14 वर्ष बीतते समझ लगेगा, मैं यूँ गया और यूँ आया। बहुत कुछ किसी किसी तरह से माँ को उन्होंने समझाया है। माँ ने बार बार कातर नेत्रों से उन्हें निहारा है, पूरे शरीर को सहलाया है। मुंह कभी मुंह पकड़ती हैं, कभी सर पकड़ती हैं, कभी बदन पे हाथ लगाती हैं। माँ देख के विचलित हैं, आँख से आंसू बह रहे हैं। माँ ने सोचा, आज उनके मन में विचार आ रहे हैं कि राम है तो मेरा बेटा, पैदा तो मैंने किया, लेकिन मेरे पास से रहे कितना दिन है। छोटे थे जब से मैं इनको पाल रही हूँ, थोड़े से बड़े हो चले गए गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जैसे ही वहां से आए विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र के साथ चले गए। अब शादी विवाह करके लौटे हैं। सोची थी कि अब कुछ दिन साथ रहने का मौका मिलेगा, तो अब ऊपर वाले ने ऐसा बिगाड़ दिया है, कभी को 14 वर्ष के लिए बनवास जाना पड़ रहा है। ये है मेरे बेटे, लेकिन मेरे साथ रहे कितना दिन। इसी लालच से माँ ने पिछली बार जब राम विवाह करके आए थे तो माँ ने कहा था कि राम तुम्हें तो दुनिया, इस चराचर विश्व का, इस चराचर जगत का, इस पूरे विश्व का, सब का आपको स्वामी कहती है, सभी तुम्हारी बात मानते हैं। तो ब्रह्मा से कह के जितना दिन मैंने तुम्हें देखा नहीं है उतने दिनों की आयु की गणना मेरे खाते में न लिखी जाए, ऐसा तुम करवा दो। और आज तो 14 वर्ष के लिए भगवान बन को जा रहे हैं। माँ मोह छोड़ नहीं पा रही है और प्रभु ने उन्हें कहा है, क्या कहा कि तजब छो भुजन छाड़िय छोहू, अकरम कठिन कछु दोष न मोहू। ठीक है, माँ ने उन्हें समझाया, माँ को राम ने समझाया है, बताया है कि माँ मुझे जाने दे। माँ ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया, जाने के लिए आज्ञा भी दे दी। लेकिन तब तक सीता जी को पता चल जाता है कि राम बन जाने वाले हैं। अब वो वहाँ पहुँच जाती और कहती है, जैसे शरीर के बिना प्राण नहीं, जल के बिना नदी नहीं, वैसे पति के बिना पत्नी नहीं। मेरा कोई अर्थ ही नहीं रहा आपके बिना। राम ने कहा कि देखो देवी, आप जो है वन के योग्य नहीं हैं, इसलिए आप जो है घर पे रहिए। बहुत कुछ उन्हें समझाया है, बहुत कुछ बताया है और कहा कि आप यहाँ रहिए, माँ की सेवा कीजिए और हर बात से यही आपकी भलाई है। जब मैं, और धर्म भी आपका है, जब मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो जब कभी माँ कातर होगी, जब कभी माँ अधीर होगी, तो कथा कहानी कह के पुरानी उनको मनाना, समझाना, बुझाना। इस तरह से तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं है, और जब वो तैयार नहीं है तब अंत में इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो जाओ, चलने के लिए तैयारी करो। जब तक ये बात हो ही रही है तब तक लक्ष्मण जी को समाचार मिल गया 69 नंबर दोहा के नीचे। समाचार जब लक्ष्मण का है। हाँ भाई, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठे धाये। पंख पुलक तन नयन शरीरा 69 गहे चरण यति प्रेम धीरा।
कैल सकत कछु चितवत ठाणे मिलते जल जलते काटे चूहि गया हृदय विधि काहु निहारा सब सुख सुखी बंधु कर स्वामी सगाई
समुझाए उड़ाई प्रभु जानी जैसे ही लक्ष्मण जी ने समाचार पाया वनवास के समय आएंगे कि राम बन जा रहे हैं, जैसे ही लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला, लोगों से पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जाकर ए बेटा अंदर जाके बैठ, अभी क्यों आ गया, बोल रहा हूँ जब बन जाएंगे तब आओगे, पहले बन चले गए। अरे